अपने देश अपने घर इंडिया वापस आ रहा हूँ। एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान का રેઝિગ્નેશન માંગને કે લીએ કોકરોચ જનતા પાર્ટી કે જેનું સોશિયલ મીડિયા પર વાવાઝોડું જોવા મળ્યું છે અને હવે આ જ કોકરોચ જનતા પાર્ટીના સ્થાપક અભિષેક દીપકે દ્વારા જાહેરાત કરવામાં આવી છે કે તેઓ 6ઠી જૂને ભારત આવી રહ્યા છે અને આ પછી તેઓ નવી દિલ્હીના જંતર મંતર ખાતે એક શાંતિપૂર્ણ આંદોલન શરૂ કરશે। અભિષેક દીપકે દ્વારા શિક્ષણ મંત્રી ધર્મેન્દ્ર પ્રધાનનું રાજીનામું માંગવામાં આવ્યું છે। તો આવો જાણીએ સમાચાર વિસ્તારથી। નમસ્કાર, જમાવટ સાથે હું છું પાર્થ। કોકરોચ જનતા પાર્ટીના સ્થાપક અભિષેક દીપકે દ્વારા આજે એક વિડીયો બનાવીને સોશિયલ મીડિયા પર પોસ્ટ કરવામાં આવ્યો છે, જેમાં તેમના દ્વારા જાહેરાત કરવામાં આવી છે કે 6ઠી તારીખે તેઓ ભારત પરત ફરી રહ્યા છે। હવે સમય આવી ચૂક્યો છે કે સોશિયલ મીડિયા પર જે આંદોલન ચાલી રહ્યું છે તેને શાંતિપૂર્ણ વિરોધમાં રૂપાંતરિત કરવામાં આવે। આ ઉપરાંત અભિષેક દીપકે દ્વારા એ પણ જાહેરાત કરવામાં આવી છે કે આ માટે તેઓ એટલે કે જંતર મંતર પર શાંતિપૂર્ણ વિરોધ કરવા માટે તેમણે પાર્લામેન્ટની જે સ્ટ્રીટ પોલીસ છે તેની પાસેથી પણ તેમણે પરવાનગી માંગી છે। આ શાંતિપૂર્ણ આંદોલન એટલે કરવામાં આવશે કેમ કે જે શિક્ષણ મંત્રી ધર્મેન્દ્ર પ્રધાન છે તેઓ રાજીનામું આપી દે। તાજેતરમાં જ આપને જણાવી દઈએ કે જે નીટ યુજીનું પેપર જે 3જી મે તેની પરીક્ષા યોજાઈ હતી ને આ પછી પેપર ફૂટી ગયું હતું અને આ પછી સીબીઆઈ દ્વારા તેની પર સંપૂર્ણપણે તપાસ ચાલી રહી છે। તો હવે દર્શક મિત્રો એ પોસ્ટર પર નજર કરીએ જે કોકરોચ જનતા પાર્ટી દ્વારા જાહેર કરવામાં આવ્યું છે। તો આ કોકરોચ જનતા પાર્ટી દ્વારા તેમના દ્વારા એક પોસ્ટર બહાર પાડવામાં આવ્યું છે જેમાં લખવામાં આવ્યું છે કે કોલ ફોર પીસફુલ પ્રોટેસ્ટ to save India's education system to demand ધર્મેન્દ્ર પ્રધાન's resignation। અને આ પછી તેમના દ્વારા દર્શક મિત્રો અંદર તારીખ પણ લખવામાં આવી છે કે 6ઠી જૂન નવી દિલ્હીનું જંતર મંતર અને એમના દ્વારા માગણી પણ કરવામાં આવી છે કે हमारा आंदोलन शांतिपूर्ण है, हमारा मार्ग संविधान, हमारा लक्ष्य न्याय। આમ ધર્મેન્દ્ર પ્રધાનની તેમણે રાજીનામાની માંગણી કરી છે। તો હવે આ સમગ્ર મામલે કોકરોચ જનતા પાર્ટીના જે સ્થાપક છે અભિષેક દીપકે તેમની પ્રતિક્રિયા પણ સામે આવી છે। આવો સાંભળીએ તેમણે શું કહ્યું છે। हेलो एवरीवन, आई हैव डिसाइडेड टू कम बैक टू इंडिया। यस, मैं अपने देश अपने घर इंडिया वापस आ रहा हूँ। एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान का रेजिग्नेशन मांगने के लिए। इतने दिन से आप सब देख ही रहे हो कि हम सोशल मीडिया पर आवाज़ उठा रहे हैं कि पेपर लीक के कारण जिन नीट के बच्चों ने सुसाइड की और जो लाखों स्टूडेंट्स की मेहनत बर्बाद हुई है उसके लिए तो धर्मेंद्र प्रधान को रिजाइन करना ही चाहिए। 8 लाख बच्चों ने हमारी पिटीशन साइन की है। करोर्स ऑफ पीपल हैव सपोर्टेड दिस डिमांड ऑन सोशल मीडिया एज वेल एंड नॉट जस्ट दैट, देश में कई सारी जगहों पर इसको लेकर प्रोटेस्ट भी तो हो रहे हैं जैसे लखनऊ, जयपुर, महाराष्ट्र, दिल्ली, लेकिन फिर भी इनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा। आज नीट के 22 लाख स्टूडेंट्स, सीबीएसई के 17 लाख स्टूडेंट्स, सीयूईटी के 16 लाख स्टूडेंट्स और एसएससी जीडी के 40 लाख स्टूडेंट्स, ऐसे 1 करोड़ से ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं जिनकी ज़िंदगी के साथ मजाक किया गया है सिस्टम द्वारा। इसकी वजह से स्टूडेंट्स बहुत ही ज़्यादा एंशियस और परेशान है अपने फ्यूचर को लेकर। किसी को तो इसकी जिम्मेदारी लेनी होगी। इतने बड़े ब्लंडर के बाद भी अगर एजुकेशन मिनिस्टर रिजाइन नहीं करते तो इसका मतलब इस देश में अकाउंटेबिलिटी नाम की कोई चीज़ बची ही नहीं है। ऐसा लगता है कि सिस्टम जितनी चाहे उतनी गलतियां कर सकता है और उसके लिए कोई कॉन्सिक्वेंसेस है ही नहीं। सारे कॉन्सिक्वेंसेस स्टूडेंट्स के लिए है। ऐसा कब तक चलेगा? इसलिए अब वक्त आ चुका है, हम सबको साथ आना होगा और भारत के संविधान के रास्ते पर चलते हुए पीसफुली अपनी आवाज़ उठाकर धर्मेंद्र प्रधान के रेजिग्नेशन की डिमांड करनी होगी। अगर हम सब साथ मिलकर आवाज़ उठाएंगे तो ज़रूर इनको हमारी बात माननी होगी। मैंने डिसाइड किया है मैं 6 जून सैटरडे सुबह दिल्ली आऊँगा। आप सब मुझे एयरपोर्ट पर मिलिए। हम सब मिलकर पार्लियामेंट स्ट्रीट पुलिस स्टेशन जाएंगे और वहाँ पर जंतर मंतर पर एक पीसफुल प्रोटेस्ट करने के लिए परमिशन मांगेंगे। इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन हमें राइट देता है कि गलत के खिलाफ हम पीसफुल तरीके से अपनी आवाज़ उठा सकते हैं। उसी कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग हम अपनी आवाज़ उठाएंगे और मैं उम्मीद करता हूँ जितने भी कोकरोच जनता पार्टी के सपोर्टर्स हैं और जितने भी स्टूडेंट्स और यूथ इस सिस्टम से परेशान हैं वो इस प्रोटेस्ट में शामिल होंगे। जिसको लगता है धर्मेंद्र प्रधान एजुकेशन मिनिस्टर जो है हमारे उनको रिजाइन करना चाहिए, वो सभी लोग इस प्रोटेस्ट में शामिल हो जाएं। मेरे फ्रेंड्स और फैमिली को डर है कि मुझे एयरपोर्ट से ही अरेस्ट कर लेंगे और फिर जेल भेज देंगे, लेकिन मुझे अभी भी उम्मीद है कि आज भी हमारा देश एक डेमोक्रेसी है और हमें पीसफुली प्रोटेस्ट करने की परमिशन मिल जाएगी। आई वॉन्ट टू मेक इट क्लियर, आई एम अ बिग एडमायरर ऑफ गांधी, अम्बेडकर, भगत सिंह एंड नेहरू
एंड आई बिलीव इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया मोर देन एनीथिंग एल्स, जो हम सबको एक डेमोक्रेसी में अपनी आवाज़ रखने का राइट देता है। और रही बात जेल के डर की, हम कब तक डर कर जिएंगे यार? ये देश किसी एक पार्टी का थोड़ी ना है, ये देश तो हम सबका है। हमारे फ्यूचर का सवाल है, हमारे फ्यूचर बर्बाद हो रहा है और ये अब हम सबकी जिम्मेदारी है कि जब भी इस देश में किसी के साथ कुछ गलत हो तो हम सबको आवाज़ उठानी चाहिए इन अ वेरी पीसफुल एंड डेमोक्रेटिक मैनर। मैं चाहता तो यहाँ यूएसए में जॉब लेकर आराम से रह सकता था। मुझे पिछले कुछ दिनों में कई जॉब ऑफर्स भी आई है, बट आई एम नॉट गोना टेक इट एज I have decided to come back to India because I love my country and I really want to do something for my country. हम सब आज जो कुछ भी है वो सब इस देश ने हमें जो दिया है उसी के कारण है और अब हमारी बारी है अपने देश के लिए कुछ करने की, क्योंकि अगर हम आज कुछ नहीं करेंगे तो कौन करेगा? कब तक हम वेट करेंगे कोई और आएगा, आवाज़ उठाएगा और हमें बचाएगा? सो जितने भी पीसफुल और कॉन्स्टिट्यूशन को मानने वाले कॉकरोचेस है, लेट्स ऑल कम टुगेदर टू सेव द फ्यूचर ऑफ मिलियंस ऑफ स्टूडेंट्स। थैंक यू। તો સમાચારોમાં અત્યારે બસ આટલું. જોતા રહો જમાવટ. જો તમે અમને યુટ્યુબ પર જોઈ રહ્યા તો સબસ્ક્રાઇબ કરો, જો તમે અમને ફેસબુક પર જોઈ રહ્યા તો ફોલો કરો. અમારી વોટ્સએપ ચેનલને જોઈન કરવાનું ના ભૂલતા. નમસ્કાર.